नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। दिल्ली पानी में डूबी हुई है और दिल्ली जब पानी में बुरी तरह से डूब गई है, जमुना का जलस्तर अपने ऐतिहासिक स्थिति को पार कर गया है, तो अभी मैं देख रहा हूं कि लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम फिर एक बार आप बनाम भाजपा बनाने पे लगी है। वो कर लीजिएगा केजरीवाल जी, लेकिन अभी जो बुरी हाल हो गई है दिल्ली में यमुना के किनारे रहने वाले लोगों का, या यूं कहिए कि यमुना में अतिक्रमण करके रहने वाले लोगों का, उनका जीना दूभर हो गया है। पहले उनको बचाने का विकल्प करिए। उनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद कर सकते हैं, आपकी सरकार मदद कर सकती है, ये काम करने पे लगिए। बाकी कहते रहिए कि क्यों बाढ़ आया और भाजपा इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली बानगी है। दिल्ली की तरह ही हाल कब प्रयागराज इलाहाबाद का हो जाएगा, कब अयोध्या का हो जाएगा, कब बनारस का हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। क्योंकि जो बेसिक बात दिल्ली हमको समझा रही है, उसको हम समझने के बजाय राजनीति करने पे तुल गए हैं। आप जरा सोचिए, इस पे चिंतन करिए कि ये स्थिति जो बनी वो बनी कैसे। लोग बता रहे हैं 78 में आया था ऐसा और एक दौर में आया था, अब नहीं आया। पानी हमारे देश के लिए अमृत है। किसान इंतजार करता है जुलाई का, जून का, बारिश होगी धान बैठाएगा, और बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। बस इस बार हुआ ये कि पहाड़ों पे थोड़ा ज़्यादा बारिश हो गया। पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश हुआ तो वहाँ जो अतिक्रमण, जगह जगह पानी के रास्तों को लोगों ने रोक दिया था, भूस्खलन शुरू हो गया। जबरदस्त तबाही पहाड़ों पे मचाते हुए वो पानी पहाड़ पे रुकेगा क्या? क्यों रुकेगा? कैसे रुकेगा? वो तो आएगा नीचे। बरसात के पानी का तांडव, ट्रक जहाँ पर किसी खिलौने की तरफ बह जा रहा है। आप जरा सोचिए, इसी वेग से, इसी गति से ये पानी पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। जब इसका रास्ता नहीं छोड़िएगा तो ये पानी फिर करेगा क्या? इसका विध्वंसक रूप कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाज़ा केवल लगाया जा सकता है, या तो दिल्ली में इसके शांत रूप को जो झेल रहे हैं उनसे पूछ के समझा जा सकता है। अगर आप देख सकते हो तो देखिए, ट्रक अब किसी पत्ते की तरह उड़ के डाइल्यूट, गायब होते जा रहा है। ये है पानी की विभीषिका, जिसको लेकर नीचे राजनीति कर रहे हैं लोग, और जिसको हल करने के बजाय उस पर तुम जिम्मेदार कर रहे हैं। इस लूट में सबका हिस्सा है, और इस लूट को अगर लोगों ने रोका होता तो आज ये दिन न देखने को मिलता। पहाड़ों में, उनकी तलहटी में तो रास्ता फिर भी बचा हुआ है, उसके बावजूद भी भूस्खलन हो रहा है। और मैदानी भागों में, जहाँ पर नदियों को कब्जा करके उसमें अतिक्रमण कर लिए हैं, घर तक बना लिए हैं, उसकी तलहटी पाट दिए हैं, वहाँ पर इस विभत्स बहाव का क्या प्रभाव पड़ेगा आप केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस जमुना के ऊपर ये हथनी बांध बंधा हुआ है, हथनी कुंड बैराज, ये हरियाणा यमुनानगर एवं यूपी के सहारनपुर की सीमा पर बना है, जो यमुना की मुख्य धारा को 3 भागों में बांट देता है। एक तो मुख्य धारा जो दिल्ली को चली आती है, और एक पश्चिमी, एक पूर्वी बैराज नहर बना दिया गया है। ये आम स्थितियों में पानी कुछ दिल्ली भेजा जाता है, कुछ इस नहर में, कुछ उस नहर में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन आज ये आम स्थिति नहीं है। आज है पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश हो गई है। अब ये बात कहते रहिए केजरीवाल जी कि हथनी कुंड बैराज का पानी सब दिल्ली की तरफ खोद के भाजपा वालों ने नरक बो दिया है। ये एक बात हो सकती, जांच कराइए, जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा दिलाइएगा, बकौली करके मत छोड़िएगा। लेकिन यही सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इतना बारिश हुआ है पहाड़ों पे, आपको जानकारी होगी लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा। ये जो यमुना नदी है, जो गंगोत्री गढ़वाल से निकलती है और देहरादून, आगरा होते हुए हिमाचल, हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है।
और उसके बाद फिर वो गंगा आके धीरे 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 उत्तर प्रदेश से चलती हुई जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो उसकी यात्रा है, जो पानी ऊपर से ज़्यादा आया है, वो पानी जाएगा कहाँ? इसी रास्ते से तो जाएगा। अब आपको बताऊं, हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों से चंबल, सेंगार, छोटी सिंधु, बेतवा एवं केन जैसी करीब करीब बड़ी बड़ी नदियां हैं जो अपना पानी लाके यमुना में मिलाती है पहाड़ पे। उसके बाद देहरादून के बाद से यमुना आती है मैदानी भागों में। इन नदियों के अलावा भी गिरी, सिंध, उत्तरांगन, सेंगर, रिंद आदि नदियां अपना पानी लाके यमुना में मिलाती हैं। तो पहाड़ों पे बरसा हुआ पानी धीरे धीरे सारा यमुना के द्वारा अब नीचे मैदान में आ गया है। इस विपद से बचने के लिए जहां पर अभियान के तौर पे लोगों की जान बचानी चाहिए, उसके बरखिलाफ आप राजनीति कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, नदी की एक गहराई होती है, नदी की एक चौड़ाई होती है, और नदी हमेशा अपने पूरे फॉर्म में नहीं बहती है। हमारे लखनऊ में टोंस नाले की तरह दिख रही है। हमारे लखनऊ में जो गोमती बह रही है, वो एक, अगर शहर वाला हिस्सा छोड़ दीजिए तो पीछे आप चीनेंगे नहीं कि यही लखनऊ वाली गोमती है। तो नदी हमेशा अपने रौ में नहीं बहती है। तो जो रौ नहीं बहती है रौ में, तो ये जो सरकार चला रहे हैं लोग, ये कोई आज की नई खिलाई नहीं है। नदी के किनारे किनारे तमाम नदियों के जमीन पे कब्जा कर ले रहे हैं। बिल्डर, बड़े बड़े सत्ता संरक्षण के लोग नदियों पे अपना किनारे पे कब्जा करके अपना आलीशान मकान बना रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, तमाम वेस्टेज उसी नदियों में डाल के नदी की तलहटी को कम कर दे रहे हैं। जिस गहराई के साथ नदी बहती है, उसकी तलहटी को काट के जब आप बराबर कर देंगे, उसमें माल अवसाद भर देंगे, कूड़ा कबाड़ा भर देंगे, तो जब पनिया फ्लो में आएगा, जब गहराई नहीं पाएगा तो चौड़ाई में भागेगा। यही कारण है कि आज पूरी दिल्ली नहा रही है, पूरी दिल्ली झमाझम पानी के आगोश में तैर रही है, और उसको बचाने का विकल्प किसी के पास नहीं है। कल को जब अयोध्या इसी तरह से डूबेगा, कल को जब इलाहाबाद इसी तरह से डूबेगा, फिर यही कलाकारी होगी। क्यों? क्योंकि अभी समय रहते नदियों की ठीक से सफाई और उसका अतिक्रमण नहीं रोका जा रहा है। चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, नदी के किनारे, चाहे कानपुर हो, नदी के किनारे बसा हुआ कोई भी शहर कब दिल्ली बन जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। क्योंकि कब कहाँ पहाड़ों पे ज़्यादा पानी बरस जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। इसलिए समस्या का समाधान करने पर लग जाइए योगी जी और केजरीवाल जी। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मुहैया कराइए, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लोग मरते रहेंगे और आप राजनीति करते रहेंगे। नमस्कार।